हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे अपने चैप्टर की बात की थी। चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। तो रेस्पिरेशन को हमने समझा, पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पे समझी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। क्योंकि रिवाइज हमने कर लिया है तो कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व यहाँ पर करेंगे। एट लास्ट आपको आंसर्स यहाँ पे बताए जाएंगे और आप अपने आंसर्स को यहाँ पे मैच करेंगे और खुद की एनालिसिस करेंगे कि आपको चैप्टर कितना आता है, कितने कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हैं। तो चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, सेंटर में होते हैं। हम जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में एक स्टेटमेंट हमारे पास आएगी, ठीक है, उसके 4 आंसर्स आपको दिए जाएंगे और आपको जो है सबसे सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, कई बार हमने यहाँ पे बात की है। चलो स्टार्ट करें यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं और उनके आंसर्स यहाँ पे खुद से करने हैं। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कोशिका के अंदर भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर भोजन के विखंडन। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखना, यहाँ पर जो भोजन है, यहाँ पर जो भोजन है वो ग्लूकोज की बात हो रही है, पहली चीज ये ध्यान रखना। और विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन का आंसर दो आप। आपको बोला गया कि कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज जो है वो टूटता है, जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपके ऑप्शंस में आपको दिया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कहता है कि क्या इसको हम यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसपीरेशन। दूसरा ऑप्शन कहता है क्या इसको हम
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। थर्ड जो है वो कहता है क्या इसको हम श्वसन कहते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है क्या इसे हम विसरण कहते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। चलो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला कहता है कि जब कोशिका में ग्लूकोज टूटता है तो उसकी वजह से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहेंगे, श्वसन या रेस्पिरेशन कहेंगे, विसरण या डिफ्यूजन कहेंगे। चलो आंसर को सॉल्व करेंगे आप लोग। अभी क्या बोला गया है कि कोशिका में एक सेल है, ठीक है, ऐसे एक सेल को हम बना देते हैं। हमें बताया गया कि कोशिका में क्या होता है, जो ग्लूकोज है यहाँ पर वो टूटता है, ठीक है। अब ये टूटेगा और इसके टूटने से क्या निकलती है, यहाँ पे एनर्जी निकलती है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा यहाँ पर बनती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपने देखा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। जब भी ध्यान रखना, जब भी वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की बात होती है मतलब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये जो चैप्टर हमारा था वो क्या था, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में था, जंतुओं के बारे में था। आपने कहा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। हमने यहाँ पे जंतुओं की बात की थी, प्लांट्स की बात नहीं की थी। तो वाष्पोत्सर्जन हमारा टॉपिक हट जाता है। दूसरा प्रकाश संश्लेषण भी अगर हम देखते हैं तो आपने कहा कि ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, भोजन के तोड़ने की प्रक्रिया नहीं है और ये पादपों में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है श्वसन या रेस्पिरेशन, जिसमें हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया और CO2 को बॉडी के बाहर छोड़ा, ये रेस्पिरेशन है। और चौथा कहता है विसरण या डिफ्यूजन। विसरण का मतलब है गैस का एक स्थान से दूसरी स्थान पे बहना या विसरित होना, ठीक है, उसको हम विसरण कहते हैं। यानी कि गैस जो है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि आपने मंदिर में पूजा की और आपने वहाँ पे धूप जलाया, ठीक है। अब धूप आपने मंदिर में जलाया था, आप क्या है बाहर आ गए हैं। अब वो धूप की खुशबू जो है वो बाहर तक आती है। जैसे आप मंदिर के साइड से गुजरते होंगे तो आप देखते हैं कि वहां पर आपको धूप की खुशबू महसूस होती है। कैसे हुई है, क्योंकि धूप तो अंदर जला था। आपने कहा धूप जो है जब वो जलती है तो उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है, और गैस एक स्थान से दूसरे स्थान में बह जाती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस की बात तो कहीं हो नहीं रही है, हमने तो भोजन की बात की है, ग्लूकोज की बात की है, तो ये भी टूट जाता है, ये भी हट जाता है, ठीक है, टूटेगा नहीं। ये जो ऑप्शन है ये भी हट जाएगा। हमारे पास रहता है ऑप्शन नंबर 3 बच जाता है, जो हमारा सही आंसर होगा। पर हमने तो कहा कि हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने की, और श्वसन का मतलब तो होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। हमने कहा यस, श्वसन का मतलब यही होता है। और ये जब किसमें होता है, कोशिका में होता है, तो इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज टूटेगा तो किसकी उपस्थिति में टूटेगा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। एनर्जी के साथ साथ क्या बनती है, CO2 बनती है, जो हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। तो यही तो हो रहा है। तो जब हमने कहा ग्लूकोज टूटा, तो यही तो हुआ कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ग्लूकोज टूटा तो ऊर्जा के साथ साथ CO2 बनी, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यही तो श्वसन कहलाता है। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैं बाकी की चीजें हटा रही हूँ जिससे कि आपको आंसर जो है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या आएगा, सही आंसर आएगा। चलिए टिक कीजिए अपने आंसर को। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। आपको पूछा गया है ईस्ट के बारे में। याद कीजिए कहाँ पे आपने ईस्ट को पढ़ा था। ईस्ट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हमें बता रखा है कि ईस्ट जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे श्वसन करता है या करते हैं। आपको बताना है कि इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। अंतिम उत्पाद समझते हो क्या होता है? देखो, अभी आपने एक उत्पाद की बात की है, उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने बोला ये हमारी कोशिका है, यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था। हमने सांस ली और सांस के माध्यम से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ा, यहाँ पे ऊर्जा एनर्जी बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है प्लस H2O बन जाता है, E4 एनर्जी। ठीक है, मैंने पूरी नहीं लिखी है, E4 एनर्जी या ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग हम कर लेते हैं अपने शरीर में और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, मनुष्य की कोशिका में है। हम सबकी कोशिका में यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें अगर मैं बोलूं कि इसमें उत्पाद क्या क्या बने हैं, तो देखो उत्पाद बनी है एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको मैंने ई से दिखाया है। ठीक है, दूसरा जो उत्पाद बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा जो उत्पाद बना है वो H2O यानी कि जल है। ठीक है, जल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उत्पाद आते हैं मनुष्य की कोशिका में। आपसे पूछा गया कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं। जैसे यहाँ पर ऊर्जा निकली है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, यहाँ पे जल बना है, H2O बना है। ऐसे ही ईस्ट में आपको बताना है कि ईस्ट में क्या क्या चीजें बनती है जब ईस्ट में श्वसन की प्रक्रिया होती है। आ गया क्वेश्चन समझ में? अभी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, पहले कोशिश करनी है कि बिना ऑप्शन के आप अपने आंसर को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे। चलो, तो पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे जो उत्पाद बनता है वो है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड व जल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है जल को H2O लिखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, दूसरा ऑप्शन कहता है ये।
तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है अल्कोहल व, अच्छा मैं कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखूं चलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर हमने शॉर्ट में क्या लिखा है, CO2 लिखा है। अल्कोहल व CO2। फोर्थ ऑप्शन कहता है ग्लूकोज। बताओ क्या प्रोडक्ट यहाँ पर आएंगे जो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होती है। हमने बोला कि ईस्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होगी। तो ये कुछ ऐसा दिखा हमें। ईस्ट में हमने कहा क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये ईस्ट की सेल है, यहाँ पे ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। पहला ऑप्शन कहते हैं कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का निर्माण यहाँ पर होगा। और दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पर बनेगा। तीसरा कहता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और लास्ट कहता है ग्लूकोज बनेगा। ईस्ट की सेल में हमने ये देखा था कि ईस्ट अगर हम किसी डो में किसी आटे को गूंद करके उसमें ईस्ट को रखें तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो सेल है वो कैसे हो जाती है, फूल जाती है। यानी कि आप देखते हैं कि सेल जो है वो यहाँ पे फूल जाएगी, फ्लफी हो जाएगी। फूलने का मतलब एक सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा बना है जिसने इसके आकार को बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या हो जाते हैं, छेद भी हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज बनी थी जो बाहर निकलने की कोशिश जिसने की, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अंदर का स्पेस फूल जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो अब अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो हमने एक और चीज कही थी कि गैस जो है वो एक जगह पे टिकती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूवमेंट यहाँ पर होती रहती है। इसका मतलब ईस्ट में किसी तो गैस का निर्माण हुआ है जो बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से छेद भी बने हैं और जिसकी वजह से आटा जो है वो फूल भी जाता है। उसी इमेज में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले सेल ये थी, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे ईस्ट डाला गया तो अब सेल है फूल जा रही है, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे हमें छेद देखने को मिल रहे हैं, जो बताता है कि कोई तो गैस यहाँ से बाहर निकली है। तो जहां जहां पर गैस होगी उस ऑप्शन को ले लीजिए। लैक्टिक एसिड कोई गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर एक गैस है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी एक गैस है, ग्लूकोज गैस नहीं है, लैक्टिक एसिड नहीं है। आपका फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हट जाता रहे, दूसरा और तीसरा, जिसमें जो बताता है कि अल्कोहल बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है, ऑप्शन नंबर 2 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पर बनता है। अच्छा वैसे अगर देखा जाए, हम लॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पे जल बनता तो जो आटा है वो गीला सा हो जाता फिर, क्योंकि वहाँ पे पानी बना है, पानी इतनी जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आटा वैसे ही रहेगा, बस फ्लफी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कि गीला हो जाता है बट सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल कहाँ कब बना था, एनर्जी के अलावा, ठीक है, एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो निर्माण कब हुआ था, जब हम ह्यूमन सेल के बारे में बात कर रहे थे, मनुष्य की कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मनुष्य की कोशिका के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ईस्ट के बारे में बात हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे सही आंसर होता है। यहाँ पर क्या बनती है, आपने कहा है CO2 बनती है जो बाहर निकल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ से इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हुआ तो ये कौन सा श्वसन होगा, इस स्टेटमेंट को बताइए। ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है
ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हुआ है। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बताइए किस प्रकार का श्वसन है। क्या हम इसको अवायवीय श्वसन कह सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। चलिए नोट कीजिए अपना आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न करें। अगला क्वेश्चन नोट करो जो आप खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो एक तो मनुष्य में पढ़ा था, उसके अलावा हमने कहा कि अन्य जीवों में, मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव होते हैं उसमें श्वसन कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपसे पूछा गया है मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन आता है फेफड़ों के द्वारा, फेफड़े यहाँ पे श्वसन करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है त्वचा के द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन आता है फ्लोम, या जिनको गिल्स कहते हैं, ठीक है, गिल्स के द्वारा। चौथा होता है श्वास रंध्र के द्वारा। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए किसमें होगा? होमवर्क में होगा। नोट कर लेना है आपने और बताना है कि जो मछली होती है उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन अंग क्या है, रिलेट करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मनुष्यों में जो श्वसन है, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, इसी से सेम आपके पास सेम ऑप्शंस होंगे, ठीक है। सेम ऑप्शन में आपने कहा आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होगा। आपके पास ऑप्शन सेम है और क्वेश्चन दो हैं। पहले बताने कि मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा। दूसरा है मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, आप लोग इसे करके लेके आएंगे। हमने यहाँ पे बात की है अपने चैप्टर के बारे में जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।